प्रज्वल रेवन्ना, वो इंसान जिसने कई महिलाओं का रेप किया, उनके वीडियो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया, उनका फायदा उठाया और अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा कर्नाटक के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते भी हैं। यही नहीं, उन्होंने इस बार कर्नाटक की हसन सीट से चुनाव भी लड़ा है। वोटिंग हो चुकी है, हालांकि जेडीएस ने प्रज्वल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा हो रहा है कि अगर प्रज्वल चुनाव जीत गए तो क्या होगा। ये सवाल आज के डेट में हर भारतीय के मन में उठ रहा है और इसका जवाब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सवाल दो है। पहला कि क्या हसन सीट पर दोबारा चुनाव होंगे या फिर ये चुनाव रद्द किया जाएगा, और दूसरा कि क्या होगा अगर प्रज्वल रेवन्ना हसन लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए तो बात दरअसल ऐसी है कि पहले तो पुलिस को प्रज्वल रेवन्ना को विदेश से लाने के लिए सरकार का समर्थन और अनुमति उन्हें चाहिए होगी। भले ही प्रज्वल को जेडीएस पार्टी ने निलंबित या निष्कासित कर दिया हो, लेकिन इससे हसन के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अगर प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो पार्टी से निकाले जाने के बाद भी वो लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। अगर प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक भविष्य धूमिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है और सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो उनकी सांसदी जा सकती है। मसलन वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अगर घटना स्थल पर कोई भी महिला यौन उत्पीड़न या बलात्कार की शिकायत करती है तो प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि एचडी रेवन्ना ने वर्तमान में दायर मामले को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए वकील से पहले ही चर्चा कर ली थी। बताया जा रहा है कि रेप का मामला दर्ज होने पर वो अग्रिम जमानत के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। ऐसे में एसआईटी जांच, पीड़ितों के बयान, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट प्रज्वल की गिरफ्तारी का भविष्य तय करेंगे। और अगर फुटेज के आधार पर कोई महिला शिकायत करती है कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया तो प्रज्वल रेवन्ना मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिर गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ सकती है। इस दौरान महिलाओं के अश्लील वीडियो को दिखाना और उसे शेयर करना भी कानूनन अपराध होगा, क्योंकि शेयर हो रहे वीडियो में महिलाओं के चेहरे को धुंधला नहीं रखा गया है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत एक अपराध और इस अपराध को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी की संभावना होगी। इसलिए उनकी भी जांच एसआईटी पुलिस करेगी। जांच शुरू करने से पहले पुलिस को फुटेज के सोर्स और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी फॉरेंसिक विशेषज्ञों से रिपोर्ट लेनी होगी। बाद में पीड़ित के बयान लेने का भी मौका मिलता है। क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए हैं, इसलिए पुलिस को उनसे पूछताछ करने में भले ही देर हो रही हो, लेकिन वो पूछताछ होगी, आने वाले दिनों में जल्द होगी। वहीं प्रज्वल रेवन्ना केस के मामले में जो भी कुछ नया अपडेट आता है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।